देश में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कहीं लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण की खबरें तो कहीं लालच देकर धर्म बदलवाने की कोशिशें। और अब मध्य प्रदेश के कालापीपल से भी इसको लेकर सियासी चेतावनी आई है। यह बयान दिया है कालापीपल के विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने, जिन्होंने साफ कहा है धर्मांतरण करने वाले बहुरूपीय समाज के दुश्मन हैं और इनकी साजिशें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दी जाएगी। बेटियों को सतर्क कीजिए, घर घर जागरूकता लाइए। कोई संदिग्ध दिखे तो ना पुलिस से डरिए ना प्रशासन से, सीधे मुझे बताइए, हम उन बहरूपियों को बेनकाब कर देंगे। चंद्रवंशी ने समाज के बुजुर्गों, युवाओं और मातृशक्ति से भी खास अपील की है। जागो, सतर्क रहो और इन साजिशों को वहीं कुचल दो। देश भर में धर्मांतरण के मामले जहां एको लगातार सुर्खियों में है, वहीं अब कालापीपल जैसे छोटे कस्बों से भी नेताओं की ये सख्त आवाज उठने लगी है। सवाल ये है, क्या प्रशासन ऐसे मामलों को समय रहते रोक पाएगा? क्या समाज धर्मांतरण के इन गुप्त जालसाजों को पहचान पाएगा? धर्मांतरण तो कई वर्षों से और कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अब हिंदू समाज को जाग जाना चाहिए और हम भी इसमें लगातार प्रयासरत हैं। हमारी सरकार ने भी कानून बनाया है कि लव जिहाद पे कानून, लैंड जिहाद पर कानून, और जो नाम बदल के दुकान खोल के रखते हैं उस पर भी कार्रवाई अब धीरे धीरे हो रही है। लेकिन समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर वो झंगूर बाबा जो नाम है, इंदौर के अंदर पार्षद जो है, ये फंडिंग करते हैं और फंडिंग के माध्यम से इन लोगों ने जाति के हिसाब से कि जो उच्च जाति के लोग हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए क्या रेट रखे हैं, जो कम जो जिनके कुल मिला के जो व्यावसायिक रूप से कमज़ोर हैं उनके रेट अलग हैं। जाति के हिसाब से इन लोगों ने रेट लगा के रखे हैं। तो हिंदू समाज को अब तो समझना पड़ेगा कि अपनी बहन बेटियों को इस विषय में जागरूक करें, अपने बच्चों को जागरूक करें कि लव जिहाद, लैंड जिहाद किस प्रकार से इस मध्य प्रदेश में और देश भर में इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने भी फैलाया पिछली, और अब भी इन लोगों को फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सरकार को इस पर सख्ती करना चाहिए। और केंद्र की सरकार ने तो विदेश से जो इन लोगों को फंडिंग हो रही थी उस विदेशी फंडिंग को रोका भी है कुछ हद तक। लेकिन ये लोग जो मंसूबा बनाकर बैठे हैं और इन लोगों को फंडिंग जो हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को लेकर आना और उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये जो फंडिंग हो रही है इस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की जनता से मैं विनती करता हूं कि अपने क्षेत्र में इस प्रकार के जो बेरूपिये हैं उन लोगों से बचें। स्कूल में अगर कोई हरकत करता है, स्कूल के आसपास कोई हरकत करता है तो तत्काल मुझे सूचना करें, हमारी पुलिस प्रशासन को सूचना करें। हम इसमें उनके परिवार का सहयोग करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ वर्ष पहले यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएँ होती थी, अब वो घटनाएँ नहीं हो रही है। और मैं इतना ही जनता से अपील करूँगा कि इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये लोग धन बल के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं।